गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 6 जनवरी है, काफ़ी ठंडा भी है, कोहरा भी है बाहर। बट आज उससे इम्पोर्टेंट कुछ बातें मैं आपको जो इन्फॉर्म करने आया हूँ कि ओमिक्रॉन के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, पहले की मात्रा में कहीं ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश यूपी की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी स्कूल्स हैं जो 10वीं क्लास तक के हैं वो बंद रहेंगे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही भी किया है। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीसीसीआई ने अपने जितने फिक्सचर्स थे, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, ये सब पोस्टपोन कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। केवल अंडर 19 का, क्योंकि नॉकआउट स्टेज है, उनके मैचेस कंटिन्यू रहेंगे। बाकी जितनी भी अंडर 16 हैं, रणजी ट्रॉफी हैं और लेडीज़ के जितने टूर्नामेंट्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए हैं, क्योंकि शक है कि भाई फैलने का फिर से कोविड का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप लोग भी सावधान रहिए। ये इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 15 से 18 साल के बीच के हैं और उनको वैक्सीन लग रही है, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पता लगाइए कौन सा सेंटर है जहाँ आपको वैक्सीन लग रही है। कोवैक्सीन आप ज़रूर लगाइए। और जो पुराना हिसाब था डिस्टेंसिंग का, मास्किंग का, टेम्परेचर अपना लेते रहिए, ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करते रहिए। कुछ मालूम नहीं है। देखिए, हमारे अपार्टमेंट में तो हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, मेरी एकेडमी में भी हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, और हमारे यहाँ के बच्चों को आज नोटिस भी हो जाएगी कि जो 15 से 18 के हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो 2 दिन के अंदर वैक्सीन लगा के अपनी रिपोर्ट हमको दिखाएं। तो इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खतरा बढ़ने के पहले हम उसको रोक दें तो बहुत अच्छा है। दिल्ली में वीकेंड वाला लॉकडाउन हो गया, सैटरडे संडे बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओमिक्रॉन की वजह से कहते हैं ना कि बीच में ये भी आ रहा था कि उसका इफेक्ट ज़्यादा बॉडी के ऊपर नहीं होता है, पर हिंदुस्तान में एक डेथ हुई है कल किसी इंसान की ओमिक्रॉन की वजह से। तो हमें बहुत बहुत सावधान रहना है। अब आते हैं आज के क्रिकेटिंग पॉइंट पे। आज हम विकेट कीपिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कीपर का सबसे पहला क्या रहता है, वो कैसे अपने आप को सेटअप करता है, यानी स्टांस, उसके खड़े होने का तरीका। ठीक है, तो कीपर क्या अडॉप्ट करना चाहिए उसको, एक कंफर्टेबल, बैलेंस्ड और नीचे लो क्राउच यानी नीचे झुका हुआ स्टांस अडॉप्ट करना है, जो बॉल के टिप्पे के साथ ऊपर जल्दी आ पाए। जो भी बाउंस होगी बॉल की, लो बाउंस है तो आप नीचे ही हैं। देखिए, कीपर के अंदर सबसे बड़ी फॉल्ट जो मैंने देखी है कि बॉल के टिप्पे के पहले ही बॉडी ऊपर आ जाती है। ये कभी नहीं होना है। कीपर का एक सबक है कि आप बिल्कुल लो क्राउच रखिए, अगर बाउंस ऊपर है तो बाउंस के साथ आइए। दूसरे, आपकी जो हैंड पोजीशन है, ग्लव्स जो आप पहने रहते हैं, ये बॉल के बाउंसी के साथ जाना है। अगर लो बाउंस है तो फिंगर्स डाउन, जैसे ही अप हो फिंगर्स अप, दोनों साइडवेज तो इधर, ये साइड तो इधर। ये बेसिक फंडामेंटल्स है कीपर के। पैर आपके अपने शोल्डर लेवल के बराबर खुला रहना चाहिए जब आप स्टांस में बैठते हैं, क्योंकि उससे अच्छा बैलेंस बॉडी का नहीं रहता। अगर आप शोल्डर लेवल पे बैठे हुए हैं, आपके पैर उतने ही चौड़े खुले हुए हैं, विड्थ जो उसकी है अपार्ट खुलने की, तो आपका वेट टोटली आपके बॉल्स ऑफ द फीट या टो बॉल पे रहता है। क्यों? टो बॉल का क्या फ़ायदा होता है? टो बॉल पे रहने से आपको जो बॉडी मूवमेंट है वो क्विक रहता है, राइट। तो जैसे ही वो क्राउच करते हैं तो टो बॉल पे कीपर्स को अपना वेट पूरा ट्रांसफर कर देना चाहिए एंड रेडी रहना चाहिए। उसके बाद होता है उसकी हैंड शुड रेस्ट कंफर्टेबली टुगेदर। ऐसे आजकल के कीपर्स आप देखते हैं ना, दोनों ऐसे स्प्रेड रहते हैं, जितना स्प्रेड कर सके, और साथ में यहाँ पर आजकल बंद रहता है कीपिंग ग्लव्स, तो आपको एक एडिशनल एज देता है बॉल को फंसाने के लिए। तो ये आप बिल्कुल साथ साथ लेके फिर मूव करेंगे, और पाम हमेशा सामने फेस करेगा, राइट। पहले ज़माने में कुछ कीपर्स ऐसे भी बैठते थे। ये डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट जोन कहाँ है। ऐसे बैठना चाहते हैं, ऐसे बैठिए। आजकल के कीपर्स को देखेंगे ऐसे ही बैठते हैं।
किरमानी भाई ऐसे बैठते थे, क्योंकि वो ज़मीन से एक सपोर्ट भी ले लेते थे ऊपर उठने के लिए, क्विक होने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है हेड स्टिल रहना चाहिए, ताकि आप वॉच करें बॉलर को। आईज बिल्कुल फोकस्ड होगी ऑन द कमिंग डिलीवरी, आपकी आंखों का फोकस टोटल जो आने वाली डिलीवरी है उसके ऊपर फोकस्ड होगा। लो है तो लो में रहिए, ऊपर आएंगे, या स्पिन हुई तो किधर गए, लेग स्टंप पे लेग स्पिन है तो इधर गए। बता दूं, कीपिंग एक ऐसी जॉब है, अगर अच्छे आप कीपर हैं तो आपकी जगह टीम में परमानेंट है। बहुत से बैट्समैन चेंज होते रहते हैं, बॉलर्स चेंज होते थे, स्पिनर्स चेंज होते रहते हैं, मीडियम पेसर्स चेंज होते, बट इफ अ कीपर इज़ अ गुड कीपर और प्लस बैटिंग अच्छी करता है तो सोने में सुहागा। महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, सालों साल खेला, क्योंकि वो अगर आज है ऋषभ पंत, अगर उसने अपने आप को, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट तो समय के साथ बहुत ज़्यादा हुई है कीपिंग में। शुरू में कीपिंग में थोड़ा ऐसे ही धोनी भी थे शुरू में, बट इस समय सब बता देता आपकी मेहनत और आप किस तरह की मेहनत करते हो और किस इन्वायरमेंट में रहते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमेशा जब भी आप क्राउच करके नीचे बैठते हो, बड़ी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आपकी पोजीशनिंग कहाँ है ऑफ स्टंप के ऊपर। अब कोई राउंड द विकेट आ रहा है या लेफ्ट आर्म है जो ओवर द विकेट आ रहा है तो थोड़ा सा बाहर रहेंगे आप, बाकी जो ओवर द विकेट ट्रेडिशनल इस साइड से आ रहे हैं तो थोड़ा सा जो अंदर होता है, यह वाला जो पैर आपका लेफ्ट है वो हमेशा ऑफ स्टंप के ऊपर रहेगा, ताकि थोड़ा सा आपको व्यू जो आपका है बॉल को साइड करने का बिल्कुल क्लियर रहे। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जिस पे बच्चे गौर नहीं करते हैं, बाद में समझ में नहीं आता है। सबसे मुश्किल पोजीशन होती है जब आप लेग साइड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उस समय ब्लाइंडिंग का डर होता है, बैट्समैन सामने रहता है। तो वो आपको एंटिसिपेट करना है कि बॉल आई, उसका डायरेक्शन कहाँ है और क्विक मूवमेंट हुआ, तो भी एक फुटवर्क होता है, मैं बताऊंगा कैसे मूव करते हैं। उसी के ड्रिल्स कीपर्स को करने चाहिए, ताकि वो लेग साइड का कलेक्शन उनका ईजी हो जाता है, ताकि आपका जो फेस है वो डायरेक्टली जो है डिलीवरी के पाथ पे रहे हमेशा। थोड़ा सा वाइडर रहेंगे, अगर इधर से आ रहा है एंगल होता है वो, तो आपको वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, राइट। तो ये बड़ी स्पेशलाइज्ड जॉब है कीपिंग की, हर कोच बता भी नहीं पाता इसके बारे में। मैं तो बहुत स्टडी करता हूँ, मैं कीपर्स के लिए सब लेग स्पिनर्स एंड कीपर्स इस पर बहुत स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट पे स्टडी करता हूँ। पेस बॉलर पर बट नेचुरली आप थोड़ा स्पेस की वजह से पीछे खड़े रहते हैं, बट कभी कभी एक मौका ऐसा भी आता है कि बैट्समैन आजकल बहुत क्रीज के बाहर खड़े होते हैं बॉल के स्विंग ख़त्म करने के लिए, बॉल के रिदम, बॉलर का रिदम ख़त्म करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए मेंटली। तब ऑटोमेटिकली कीपर का दिमाग चलना चाहिए कि उसको स्टंप के नज़दीक आ जाना। वो पोजीशन होती है उस समय की जो बहुत डिफिकल्ट होती है, कि आप तेज बॉलर को विकेट के नज़दीक आके कीप कर रहे हैं। मालूम पड़ा बैट्समैन का पैर क्रीज के बाहर स्लिप भी कर गया या खिंच के चला गया, पर आपके हाथ में बॉल ठीक से नहीं आई, बहुत ज़रूरी है। ये आपके बहुत सॉफ्ट रहना है, बट ये फिंगर्स उसको ग्रैब करने के लिए टाइट रहनी है। पकड़ा, मारा। लेग साइड का जैसे मैंने बताया कि आपका जो है मूवमेंट, एक फुटवर्क होता है, वो डांस की तरह ही होता है। ये वाला पैर पहले पीछे ले गए, फिर उसका मूव किया, फिर ये पीछे चला गया, ऐसा मूव किया, तो ये एक डांस की तरह होता है, बहुत टेक्निकल है। आप कभी भी ऐसी टेंडेंसी मत रखिए कि आप ओवर बैलेंस हो जाए। दूसरी बात कि जो अच्छे कीपर्स हैं वो अपने आप को स्टंप के इतने नज़दीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल आ रही है, तो मेरा ये हथेली है हमेशा बॉल की लाइन पे रहेगी, फिर मैं ग्रैब करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दोनों हाथ ले जाने का शायद मौका मिलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हमने बॉल पकड़ी और इसी हाथ से मार दिया। वही चीज़ अगर हम लेग स्टंप की तरफ कर रहे हैं तो ये जो हथेली है ये स्टंप की तरफ ज़्यादा रहेगी, ताकि बॉल पकड़े उस हाथ से मार दिया। तो बड़े कीपर्स आप देखते हो कि एक हाथ को इस्तेमाल करते हैं, उसकी मेन वजह, बट वो पोजीशनिंग आपकी इतनी हो जानी, ऑफ स्टंप पे इस हथेली पे, लेग स्टंप पे इस हथेली पे, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, बट जो ग्रैब करते हैं, आप बॉल को पकड़ते हैं, वो इस हथेली पे, लेग स्टंप पे, ताकि आप जल्दी आ जाए हाथ।
यू डोंट नीड टू यूज बोथ योर हैंड्स. ऑफ स्टंप पे, इस हथेली पे, यू कैन डू इट विथ वन हैंड, राइट. सिंगल विकेट बहुत करिए, चाहे टर्फ पे करिए, चाहे सीमेंट पे करिए, बट मेरे हिसाब से सिंगल विकेट की जो प्रैक्टिस, चाहे वो मीडियम पेसर पे हो, चाहे वो स्पिनर्स पे हो, आप ग्रास के ऊपर करें जहां स्पिन ज़्यादा मिले, मीडियम पेसर की बॉल थोड़ा उठे, थोड़ा बैठे, सो दैट आपकी उठने बैठने की पोजीशनिंग आप ज़्यादा अच्छे से जान सके. हेलमेट, जितने भी आपके गेयर्स है वो लगा के कंप्लीट कीपिंग की तरह कीपिंग करिए. एक कीपर को जो भी गियर लगा के मैच में खेलता है वो गियर सब लगे रहना चाहिए उसके. इनर्स के सेट 2-3 रखिए. पसीना आ जाता है उसको चेंज करते रहिए. पसीना बिल्कुल हाथ के अंदर नहीं रहता, क्योंकि वो ग्लव्स के लेदर को भी जल्दी ख़राब कर देता है और आपके अंदर वो स्लिपरीपन जो है बॉल छोड़ने में वो बहुत मदद करता है, बॉल छूट जाती है हाथ से. तो इनर एक आपका भीगा, आपने दूसरा पैर पहन लिया, सो दैट यू आर फ्रेश और वो गीलापन नहीं रहेगा. और जैसे मैंने बताया, इफ़ यू आर अ गुड विकेट कीपर अगर आप हैं, आप टीम के सबसे पक्के मेंबर हैं, तो एक स्पेशलाइज्ड जॉब है बट टॉप क्लास जॉब है. मैं हमेशा कीपर्स का दर्जा बहुत ऊपर रखता हूँ कि वो आधे कप्तान भी होते हैं. वो कीपर जो रहता है विकेट के पीछे रहता है तो उसको पूरी ग्राउंड दिखती है. वो कप्तान को बहुत सी चीज़ों पे सजेशंस देता रहता है कि बैट्समैन कहाँ खेल रहा है, कहाँ फॉल्ट कर सकता है, कहाँ कर रहा है. तो आधा कप्तान भी बोलते हैं कीपर को. तो आज कीपर्स के ऊपर मैं ये बताऊंगा, फिर आपको कुछ कीपर्स के और पॉइंट है उसमें करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ. एक बार फिर यही रिमाइंड करते हुए कि आप लोग अभी से सतर्क रहिए. कोविड के चलते ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, है ना. आप लोग सतर्क रहिए. ग्राउंड में भी अपनी डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्किंग करिए. मास्क तभी उतारिए जब आप दौड़ना का सिलसिला चालू करें मैदान के अंदर. आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. उम्मीद है आप लोग इन सब बातों पे ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे. और हमें भी उम्मीद है कि भाई 2 बार लॉकडाउन हम लोग झेल चुके हैं और कितना नुकसान हुआ है देश का, दुनिया का, अब ना हो. ओके, तगड़े से रहिए. थैंक यू.